Assalamu alaikum dear students. How are you all? My name is Anam Rabani and I am your teacher of social studies for class 4. बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन स्पेस. हमने डिफरेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे मजीद कुछ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं. Children, let's talk a little about our moon. Earth's natural satellite यानी कि मून को हम अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट भी बोलते हैं. ऐसा क्यों है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सैटेलाइट ऐसी मशीन्स हैं जो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करती रहती हैं और हमें इंफॉर्मेशन भेजती रहती हैं. लेकिन मून एक ऐसी सैटेलाइट है जो कि नेचुरली अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता रहता है या उसके गिर्द चक्कर लगाता रहता है और इसीलिए हम इसको नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं. नेचुरल यानी कि कुदरती और सैटेलाइट इसलिए क्योंकि ये उन मशीन्स की तरह एक्ट करता है जो कि मैन मेड हैं और अर्थ के गिर्द चक्कर लगाती रहती हैं. ईच कंप्लीट रेवोल्यूशन टेक्स 28 डेज और मून की जो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है उसका अर्थ के गिर्द जो एक कंप्लीट चक्कर होता है उसको कितने दिन लगते हैं? उसको दिन लगते हैं 28 days. And now let's talk a little about the effects of the rotation and revolution of the earth. Effect हम कहते हैं किसी चीज के असर को. तो the effects of the rotation and revolution of the earth यानी कि हमारी अर्थ का जो घूमना है सूरज के गिर्द या अपने ही एक्सिस के गिर्द उसकी वजह से क्या चेंजेस आते हैं, इस हेडिंग में हम ये बात करेंगे. रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. रोटेशन यानी कि अर्थ का घूमना. इट कॉजेज डे एंड नाइट. मैंने आपको पहले भी बताया था हमारी अर्थ जिस तरह घूमती है उसकी वजह से दिन और रात होते हैं. अर्थ की जो साइड सूरज की तरफ होती है वहां दिन होता है और अर्थ की जो साइड ऑपोजिट होती है वहां पे रात होती है. Different seasons and climatic conditions on the earth are caused by its revolution round the sun and by the tilt of its axis. अब इस पूरी बात का क्या मतलब है? Seasons हम कहते हैं मौसमों को and climatic conditions यानी कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रीजन्स में किस तरह का मौसम रहता है throughout the year. तो different seasons and climatic conditions on the earth are caused by its revolution यानी कि हमारी जमीन पर जो मुख्तलिफ मौसम आते हैं और जो मौसमों की तब्दीली आती है वो किस वजह से होती है? It is caused. Caused मतलब उसकी वजह होती है revolution घूमना round the sun यानी कि हमारी अर्थ जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती रहती है उसकी डिफरेंट मूवमेंट्स की वजह से डिफरेंट डायरेक्शंस की वजह से हमारी अर्थ पर डिफरेंट सीजन्स आते हैं और डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस आती हैं एंड बाय द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस. और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक्सिस क्या होता है. एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पासेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ टू द साउथ पोल यानी कि सेंटर ऑफ द अर्थ से गुजरती है और हमने ये पढ़ा था कि अर्थ अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है. तो अर्थ जो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है उसकी वजह से भी दिन रात या फिर डिफरेंट मौसम हमारी जमीन पर आते हैं. Places that are close to the equator are generally hot throughout the year. बच्चों अब मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर क्या है. इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन जो कि अर्थ के मिडल से पास करती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. हमने ये भी पढ़ा था कि इक्वेटर अर्थ को डिवाइड करती है इनटू 2 हेमिस्फीयर्स यानी इनटू 2 हाफ्स. तो अब वो आपको ये बता रहा है कि जो जगह या जो ममालिक इक्वेटर के करीब होते हैं यानी मिडल ऑफ द अर्थ में होते हैं दे आर जनरली हॉट थ्रू आउट द ईयर. जनरली हॉट यानी कि उन ममालिक में या उन एरियाज में ज्यादातर गर्मी रहती है. प्लेसेस फार्दर अवे हैव डिफरेंट सीजन्स और जो जगह
इक्वेटर से ज़रा दूर हैं, ज़रा फासले पर हैं, उनमें डिफरेंट सीजन्स आते रहते हैं। उनमें ज़्यादा गर्मी नहीं रहती, बल्कि डिफरेंट सीजन्स आते हैं, सर्दियाँ भी आती हैं, बहार भी आती है और डिफरेंट सीजन्स आते हैं जो कि इक्वेटर के करीब वाली जगहों पे नहीं आते, बल्कि वो ज़्यादातर गर्म ही रहती हैं। Tilt of the earth on its axis means that at the North Pole there is 24 hours of daylight for several months over summer. अब tilt कहते हैं थोड़ा सा घूमने को, मतलब थोड़ा सा tilt कर जाने को, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाने को। Tilt of the earth यानी कि जो अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, it means that at the North Pole यानी कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, जो अर्थ का अपर पोर्शन है, there is 24 hours of daylight for several months over summer. वहां पे 24 hours of daylight यानी कि पूरा दिन डे लाइट ही रहती है, रात नहीं होती। बच्चों, दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पे कई कई दिन सिर्फ दिन चलता है और कई कई रातें चलती हैं। मतलब जैसे हमारे मुल्क में होता है कि दिन और रात, आपके 24 आवर्स डिवाइडेड हैं इन दो चीज़ों में। लेकिन कई ममालिक, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे 24 आवर्स डे रहता है और फिर कुछ दिनों बाद 24 आवर्स नाइट रहती है। So the tilt of the earth on its axis यानी अर्थ का अपने ही एक्सिस के गिर्द जो टिल्ट है, it means that at the North Pole there is 24 hours of daylight, पूरा दिन रोशनी रहती है सूरज की, for several months over summer, गर्मियों के कुछ महीने वहां पे पूरा दिन सूरज की रोशनी रहती है, वहां रात नहीं होती। और ये कब होता है? It happens from mid April to August, यानी कि अप्रैल के मिड से लेकर अगस्त तक। While there is complete darkness for several months during winter, और विंटर में क्या होता है कि कंप्लीट डार्कनेस होती है, यानी कि सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। और ये कितने अरसे तक होता रहता है? It happens from October to early March। और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है on the North Pole। नॉर्थ पोल को स्पेसिफिकली याद रखिएगा, क्योंकि जब हम अर्थ के साउथ पोल की बात करते हैं तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट प्रोसेसेस होते हैं। Here it is also written at the south pole the opposite is true, यानी कि अगर हम साउथ पोल की बात करेंगे तो इसके ऑपोजिट प्रोसेस साउथ पोल पे होता है। बच्चों, अब आपकी बुक में एक इन्फो बॉक्स गिवन है, तो कुछ उस इन्फो बॉक्स की बात कर लेते हैं। उस इन्फो बॉक्स में उसने आपको बताया है कि लॉन्गेस्ट डे ऑफ अर्थ कौन सा होता है और शॉर्टेस्ट डे कौन सा होता है। तो हमारी जमीन पर जो लॉन्गेस्ट डे है, जो सबसे लंबा दिन होता है, वो होता है 21 जून को। अब तो जून गुजर गया है, लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर जब जून आएगा तो आप ऑब्जर्व करना कि 21 जून का डे सबसे ज्यादा लंबा होगा। और सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर का। ईच ऑफ द टू टाइम्स सॉल्स्टिस, और ये जो दोनों दिन होते हैं, ये जो दोनों टाइम्स होते हैं लॉन्गेस्ट डे के और शॉर्टेस्ट डे के, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सॉल्स्टिस। नाउ द वर्ल्ड इज अ ह्यूज स्फीयर बट वी यूज फ्लैट मैप्स टू शो अस पार्ट्स ऑफ इट। बच्चों, अब आपने वर्ल्ड मैप तो देखा ही होगा। आपने देखा होगा कि जिस तरह जमीन गोल है, इस तरह मैप्स आपको गोल नहीं मिलते। आपको मैप्स नॉर्मली एक स्क्वायर की फॉर्म में दिए जाते हैं। अगर आपके रूम में, आपके घर में, आपके स्कूल में कहीं मैप्स लगे हुए होंगे तो वो एक स्क्वायर की फॉर्म में होंगे, जिस पे पूरी दुनिया शो हो रही होगी। तो सवाल ये बनता है कि अगर अर्थ गोल है, अगर अर्थ इज अ ह्यूज स्फीयर, ह्यूज बड़ा स्फीयर बॉल या बॉल की शेप की कोई भी चीज जिसको हम स्फीयर कहते हैं, तो फिर हम मैप्स कैसे स्क्वायर बना लेते हैं? तो बच्चों, दिस इज ऑल्सो ए टेक्निक कि आपको पूरी दुनिया एक स्क्वायर फॉर्म मैप में शो कराई जाती है, और वो जो बॉल होता है नॉर्मली जिसपे अर्थ की तरह से मैप्स या फिर कंट्रीज शो कराई गई होती हैं, उसको हम ग्लोब कहते हैं। डोंट मिक्स ग्लोब विद मैप्स।
मैप्स डिफरेंट होते हैं, ग्लोब डिफरेंट होती है। वी यूज फ्लैट मैप्स टू शो अस पार्ट्स ऑफ इट, यानी कि हमें दुनिया की मुख्तलिफ जगह दिखाने के लिए, मुख्तलिफ ममालिक दिखाने के लिए, ओशंस दिखाने के लिए फ्लैट मैप्स यूज किए जाते हैं। मैप नीड्स अ क्लियर टाइटल, स्केल एंड अ की टू हेल्प अस अंडरस्टैंड देम। अब ऐसा नहीं हो सकता कि बस मुख्तलिफ कंट्रीज की आउटलाइंस बना दी जाएं और आपसे कहा जाए कि इस मैप को समझ लो। मैप समझना भी एक प्रॉपर टेक्निक है। मैप समझने के लिए ज़रूरी है कि एक प्रॉपर टाइटल हो, यानी पे उस पर लिखा हुआ हो कि किस चीज़ का मैप है। जैसे कभी कभी कुछ मैप्स होते हैं जिनमें लिखा हुआ होता है कि कौन सी कंट्री एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। कुछ मैप्स होंगे जिनमें लिखा होगा कि कौन सी कंट्रीज में ज़्यादातर गर्मियाँ रहती हैं या ज़्यादातर सर्दियाँ रहती हैं। इस तरह के डिफरेंट टाइटल्स होते हैं मैप्स के, डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं मैप्स की। देन स्केल एंड अ की, यानी कि मैप्स पे ये भी गिवन होना ज़रूरी होता है कि नॉर्थ साइड कौन सी है, साउथ साइड कौन सी है, ईस्ट और वेस्ट साइड्स कौन सी हैं। इसके अलावा डिफरेंट डायरेक्शंस। देन द इक्वेटर, यानी कि जो इमेजिनरी लाइन है जो मिडल ऑफ द अर्थ से पास करती है, वो कहाँ पे शो की जा रही है। एंड देन देयर इज अ की एज वेल, यानी कि आपको डिफरेंट सिंबल्स के थ्रू चीज़ें समझाई जाती हैं। तो कोई भी मैप समझने के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें टाइटल्स गिवन हो, उसमें एक प्रॉपर स्केल गिवन हो, उसमें प्रॉपर कीज गिवन हो। नाउ देयर इज अ मैप शोइंग कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस इन योर बुक। आपकी बुक में चैप्टर के एंड पे एक मैप गिवन है जिसमें बताया गया है कि दुनिया में कितने ओशंस हैं, कितने समंदर हैं, एंड हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स, यानी कि कितने बरे आज़म हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्टिनेंट्स की कि दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं या दुनिया कितने कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, एंटार्क्टिका एंड ओशनिया। ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, बरे आज़म हैं। और उसके बाद बात करते हैं हम अपने ओशंस की। ओशंस कौन कौन से हैं? दे आर अटलांटिक, आर्कटिक, आर्कटिक, पैसिफिक, इंडियन एंड सदर्न। ये सारे हमारे ओशंस हैं। बच्चों, अब ये जो आपको एंड पे मैंने इंफॉर्मेशन बताई है अबाउट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है कि दुनिया में कितने ओशंस हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और उनके नाम बताइए। ना सिर्फ 4 क्लास में, 5 क्लास में या 6 क्लास में, बल्कि काफ़ी बड़े बड़े लेवल्स के भी टेस्ट्स होते हैं डिफरेंट सीट्स के लिए, जिनमें आपसे ये जनरल नॉलेज का सवाल किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज और फिर हम इसका वर्क पेज भी सॉल्व करेंगे। आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको तभी समझ आएंगे जब आपने लेक्चर को अच्छे से रिवाइज किया हुआ होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।